उमर हयात ने 4 लाख रुपए की लागत से इस 14 मरले पर 5 मंजिला महल बनवाया, लेकिन खुशियां रास नहीं आई। महल बनवाते खुद चल बसे। उनके अकलौते बेटे की नहाते हुए जहरीली गैस के सबब से मौत वाक़या हो गई। ये महल अपने रहने वालों का मिज़ार बन गया। एक कंसेप्ट ये डेवलप हो गया कि जी ये मनहूस है, ये हॉन्टेड हाउस है, यहाँ पर जो है वो जो भी रहेगा वो जान से चला जाएगा। चिन्योट शहर जो है तारीख़ी लिहाज से पाकिस्तान का छोटा सा लखनऊ है। इस शहर के रियल लार्ज असल नवाब हैं चिन्योटी शेख। उमर हयात भी वही था जिसका ख़ानदानी और आबाई शहर चिन्योट था। उसका बिज़नेस कलकत्ता में था। कलकत्ता से कमाई दौलत के ज़रिए उमर हयात ने 4 लाख रुपए की लागत से इस 14 मरले पर 5 मंजिला महल बनवाया, लेकिन खुशियां रास नहीं आई। महल बनवाते खुद चल बसे। वो करीब कब्रिस्तान है, वहाँ दफन है। उमर हयात का अकलौता बेटा था। बाप के मार जाने के बाद उसके बेटे की माँ ने चाहा महल में खुशियां आ जाएं। इंतहाई धूमधाम से एंटीक नोयत की शादी की। अपने ही वलीमे वाले दिन इसी महल में बने बाथरूम में नहाने गए। वहाँ सर्दियों के दिन थे। पानी को गर्म करने के लिए कोयले जलाया गया। अब उस कोयले की गैस उस तंग से बाथरूम में फैली तो उनके अकलौते बेटे की नहाते हुए जहरीली गैस के सबब से मौत वाक़या हो गई। यूँ खुशियों का माहौल गम में बदल गया। उसकी माँ ने कहा आप जहाँ जिंदा नहीं रहे मर के तो रहें। अपने बेटे गुलजार को महल के अंदर ही दफन करवा दिया। बेटे के मर जाने के 1 साल बाद उसकी माँ भी इसी गम में घुल मरी। उसे वसीयत के मुताबिक बेटे के पहलू में दफन कर दिया। ये महल अपने रहने वालों का मिज़ार बन गया। हमें ये लिखा हुआ मिलता है कि जी उन्होंने जो लकड़ी थी वो बर्मा से दरामद की। किसी टाइल को अगर उसका मुशाहिदा करें तो उसके ऊपर आपको मेड इन जापान और मेड इन इटली के अल्फाज नज़र आते हैं। और अगर आप अब भी देखें तो उन टाइल्स के अंदर वो रंगीनी, वो रोशनी और वो चमक इतनी शानदार है कि 100 साल गुजरने के बावजूद वो अपनी जगह पर कायम और दायम है। ये मिरर जो है ये भी बाहर से मंगवाए थे, क्योंकि उस ज़माने में हमारे यहाँ कलर मिरर का रिवाज नहीं था। चिन्योट के लोगों के लिए ये एक उस ज़माने में जब बेरोज़गारी थी, लोगों के करने को काम नहीं थे, तो उन्होंने एक इस तरह की बिल्डिंग बना के मकामी लोगों को रोज़गार के मौके भी फराहम किए। चूँकि यहाँ पर माँ और बेटे दोनों की कब्रें थीं, इसलिए जो शेख बिरादरी के लोग थे उन्होंने इस महल को अडॉप्ट करने से इनकार कर दिया। एक कंसेप्ट ये डेवलप हो गया कि जी ये मनहूस है, ये हॉन्टेड हाउस है, यहाँ पर जो है वो जो भी रहेगा वो जान से चला जाएगा। बिल्डिंग बंद कर दी गई, ताले लगा दिए गए और 1940 के बाद ये बिल्डिंग जो थी वो फिर यहाँ पे एक आर्फन हाउस जो था उसके लिए कोशिशें हुई। 200 बच्चों की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए इस महल के अंदर अमेंडमेंट्स की गई। यहाँ पर तकरीबन 8 के करीब वाशरूम्स बनाए गए। वो जो पुराने ज़माने की डोंकी पंप होते थे जो ज़मीन पर लगते थे और इतना शोर मचाते थे और इतनी वाइब्रेशन जिसकी होती थी कि पूरी बिल्डिंग उससे हिल जाती थी। आज हम जब इसका तकाबली जायज़ा लेते हैं, जो लकड़ी की सीढ़ियाँ हैं जो प्योर दियार और शीशम की बनाई गई थी, इवन वो भी घिसी पड़ी हैं। ये डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के ज़ेर इंतज़ाम है। सबसे पहले 1990 में इसे रेनोवेट किया गया, फिर 2005 में हुआ, उसके लास्ट में 2014 में इसकी मुरम्मत करवाई गई। ग्रांट नहीं थी गवर्नमेंट के पास, इसलिए सिर्फ चंद महदूद किताबें ख़रीद ली गईं, कुछ चंद एक अलमारियाँ ख़रीद ली गईं, 1-2 रीडिंग टेबल्स थे वो ख़रीद लिए गए और उसके साथ काम चलाने की कोशिश की गई। अगर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब इसको अडॉप्ट करे और प्रॉपर इसकी यूटिलाइजेशन करे तो ये बिल्डिंग जो है एज ए लाइब्रेरी और एक आसार कदीमा की बिल्डिंग के तौर पर बहुत ज़्यादा इससे मुस्तफ़ीज़ हुआ जा सकता है।